सर ये जो ड्राइव चल रही है कितनी गाड़ियां अभी तक जब्त कर ली हैं, पूरी डिटेल में बता दीजिए। क्या ड्राइव है, किस तरह से? हमारा यहाँ हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट सर्कल एरिया में 4 पेट्रोल पंप हैं जिन पर हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है। और इसमें से भाई वीर सिंह मार्ग जो पेट्रोल पंप है, यहाँ से 2 ओवर 15 ईयर्स पेट्रोल मोटरसाइकिल सीज हुई है। तो इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है आप लोगों का? क्या प्रोसीजर है, क्या एज़ पर गाइडलाइंस हम इसको रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपर को देते हैं फैसिलिटी को। उसके बाद अपना वो वहाँ से कस्टमर को जिसकी हमने सीज करी है रजिस्टर्ड ओनर को वहाँ से स्क्रैप वैल्यू एज़ पर नॉर्म्स मिलती है। सर आप जो ये कस्टमर्स हैं, जो ओनर्स हैं, इनको क्या सलाह देते हैं? क्या इनको एक अगर आप बात करनी चाहें कि क्योंकि जिस तरह से लोग 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? एडवाइस 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि अपने इसमें फर्स्ट तो पोल्यूशन है सबसे पहले कि भाई पोल्यूशन को देखते हुए ये नॉर्म्स लाए गए हैं। सेकंड चीज़ है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज भी इन गाड़ियों को इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे वो लोग। तो ऐसी गाड़ियाँ जो विदाउट इंश्योरेंस रोड पे चल रही हैं, तो वो जो चला रहे हैं और जो अदर रोड यूजर्स हैं, सबके लिए वो खतरा है। सर ये तो एक तानाशाह वाला रूल है। इस अगर सोचें तो 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप उसको मेंटेन ढंग से रखो तो उस गाड़ी का कुछ नहीं होता। अगर आप अब रोड की पॉलिसी देखते हैं तो 20-25-30 साल ही पुरानी गाड़ियां भी चल रही है। अगर उसको आप सही मेंटेन रखो तो कुछ नहीं होता गाड़ी का। और जो गाड़ियां कंपनी बना रही है, टोयोटा बना रही है या मारुति बना रही है, जो इंजीनियर बना रहे हैं गाड़ियां, तो फिर तो इस तरीके से देखा जाए तो वो भी गलत है। ये तो ये लागू मतलब ये नियम पहले से लागू कड़ाई से आप कर रहे हैं, पहले से ये लागू कोर्ट का फैसला है कि उनका फैसला है पोल्यूशन के रिगार्डिंग ये कदम उठाया जा रहा है। सर पोल्यूशन के रिकॉर्डिंग अकेली गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं है, और सारे बहुत सारे हैं। और आप देख लो कि दिल्ली में जितनी रेड लाइट है वहाँ पे सब जो रेड लाइट है उस पे रेडियां लगी हुई है, वहाँ पे तंदूर चलते हैं और हर जगह पे वो अमृतसरी नान देखते हैं, बेचते हैं। वो इतना पोल्यूशन उनकी वजह से भी है, फैक्ट्रियां भी हैं, बहुत सारी इसके रीजन है। अकेली गाड़ियां दोषी नहीं है, दोषी हो सकती हैं, लेकिन 100% ये कहना कि ये गाड़ियां ही दोषी है ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण है। अभी तो आज के दिन की शुरुआत ही है, लेकिन डिसीजन अच्छा है। हमको लगता है इम्पैक्ट अच्छा ही रहेगा और आगे चल के आदमी जो पुरानी जो व्हीकल रखे हुए हैं वो अपने जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करेंगे। दिल्ली में तो नहीं चलनी चाहिए क्योंकि दिल्ली नियम तो पहले से नहीं आज से लागू कर दिया गया ना, तो इसलिए कड़ाई से लागू किया सभी। तो बात सही, वही देखने के लिए भी आया मैं। ठीक है जी। तो अभी जैसे प्रदूषण के मद्देनजर प्रदूषण पर तो जो है सर वो रिकॉर्ड तो जो रखते हैं वही जानते हैं कि प्रदूषण कितना कब डाउन हो रहा है ना, तो उसके अनुसार से। अगर गवर्नमेंट का ये रूल है कि 15 साल में डिस्पोजल हो रहा है, 10 साल में डिस्पोजल हो जाना चाहिए, तो लोग वो कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए दूसरे स्टेट में। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए फैसला ठीक है, दे फोर्सफुली दे हैव टू सेल देम नाउ। लेकिन आपको लगता है कि सबके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है? मतलब यहाँ पे पेट्रोल पंप पे टूल न देना या व्हाट अदर ऑप्शंस गवर्नमेंट हैज, है ना? दे कैन डू व्हाट इज इन देयर कंट्रोल। बाहर वालों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, फ्यूल तभी चाहिए जब गाड़ी रोड पर आएगी। गाड़ी रोड पे टू कट द पोल्यूशन तो हाँ तो नहीं होगा ना, इसीलिए रूल बना है कि 10-15 में मतलब नहीं चलना चाहिए सिटीज में, इसीलिए से लागू करने के लिए डिसीजन सही है। भारत सरकार ने जो भी मतलब डिसीजन लिया है कि जो 15 साल 10 साल पुरानी गाड़ियां डीजल पेट्रोल की, उनको पेट्रोल न दिया जाए, क्योंकि प्रदूषण इससे फैलता है। तो ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले सालों में भी हमने देखा कि व्हीकुलर पोल्यूशन को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं। आपको लगता है इससे कंट्रोल होगा? कंट्रोल में आएगा? नहीं ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होगा ही। जब बंद हो जाएगी गाड़ियां तो प्रदूषण कम होगा ही। हमने सर उसके लिए एक तो यहाँ जो है डिस्प्ले कर दिया है, तो उसका निकलवा के हमने प्रिंट तीनों पंपों पे डिस्प्ले कर दिया ताकि सबको कस्टमर को पता चले। और इधर एक कैमरा लगा हुआ है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लगाया है, साथ में उसके स्पीकर लगा हुआ है। कैमरा उसको कैच करेगा, स्पीकर जो है जैसे ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेगा, सबको हमने अपने जितने भी डीएसएन्स हैं सबको बोला है कि जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बोलेगा उसको आप नोट कीजिए और उसे पेट्रोल या डीजल नहीं देना है।
अभी तक क्या ऐसा कोई केस आया है? अभी तक तो कोई नहीं आया अभी तक कोई केस जी। वैसे लोग भी समझदार हैं, लोग गाड़ी क्यों निकालेंगे जब देखेंगे इतना फाइन हो रहा है, गाड़ी भी बंद हो सकती है। इन्फोर्समेंट की टीमें भी हम देख रहे हैं, पुलिस और हाँ, ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले भी आज सुबह से 6 बजे के आए हुए हैं यहाँ। बाकी कोऑपरेट हमारे साथ करेंगे, हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी तक क्योंकि जब ये डिसीजन लागू नहीं था, जब ये कड़ाई से इसको लागू नहीं जी। किया जा रहा था, तो उससे पहले क्या ऐसी गाड़ी आ रही थी? गाड़ियां आ रही थी, पर हो सकता है अब हम उसमें चेक तो नहीं कर सकते ना, करते भी नहीं थे चेक। कोई 10 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है, जैसे आ रही है हम पेट्रोल डीजल दे देते हैं उनको। अब लगता है इसका असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल असर पड़ना चाहिए लोगों पे। अब रोड पे भी गाड़ी कम नजर आएगी, जिनके पास है वो निकालेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, पोल्यूशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो कोई आपत्ति नहीं कि आपका मतलब जो गाड़ियों की संख्या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ना है सर, जो पब्लिक के हित में है वही होना चाहिए। आपको लगता है कि निर्णय सही है? निर्णय सही है, बट हमारी सेल तो डाउन होगी, तो गाड़ियां कम आएंगी तो सेल डाउन होगी। वही मैं पूछ रहा हाँ, पर फिर भी जो गवर्नमेंट ने फैसला किया ठीक किया है। कोई अनुमान आपको कि कितना मतलब सेल डाउन हो सकता है? पर अब गाड़ी आने पर डिपेंड करेगा सर, कुछ नहीं कह सकते कितनी गाड़ी रोड पे कितने % निकलती हैं रोज। जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी हैं या पेट्रोल की 15 साल पुरानी, कितने % रोड पे आ रही हैं और अब कितने % नहीं आएंगी, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा इसका।